तो ठीक है, ये मनीष सिसोदिया इस वक्त ये कहते हुए कि जितने भी हो सके आप पैनिक मत कीजिए, आपके पास खाने का इंतजाम किया जा रहा है, जहां पर हो वहां पर रुकिए। आज वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी पहुंचे थे। एक वीडियो से सवाल आया है एक महिला का, वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी तरह हर मंथ का सैलरी लेकर या फिर जैसे भी रेंट पे करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी ये लॉकडाउन से कि वो रेंट नहीं दे पाएंगे। तो कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 महीने या 2 महीने तक का कम से कम रेंट माफ़ करवाएं। बाकी तो खाना पीना या फिर और भी चीज़ तो हम मैनेज कर लेंगे, बट ये जो रेंट है ये हम या फिर हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अगर हम रेंट टाइम पे नहीं देंगे और ये हमारे जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं वो रेंट लेंगे, फिर अगर हमें निकालते हैं तो हम जो भी अपना सामान लेकर जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो इनका यह सवाल था कि 2 से 3 महीने का रूम रेंट नहीं होना चाहिए जब तक लॉकडाउन है। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको यह देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी जानकारी है, जहां तक हम लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि एक तरीके की ये सामाजिक जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि हम सामाजिक मुसीबत में हैं। इसका हल भी हम सबको मिलकर ढूंढना है। आप सहयोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको सहयोग कर रही है, गवर्नमेंट बैंकों को कह रही है कि 3 महीने के लिए उनकी सलाह है कि EMI पर छूट मिलनी चाहिए। उस तरीके से हम कह रहे हैं कि आप जो आम लोग सड़कों पर हैं उन तक खाना पहुंचाइए। उसी तरीके से ही वो लोग जो कि हर मंथली स्कीम पे हैं, जो अपना हर महीने कमाते हैं, वो रेंट नहीं दे पाते हैं, तो वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको भी हमारी ये अपील कर रहे हैं कि वो जरूर इसकी रिसेशन दें। वो भी जो है इस चीज को समझें कि इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन है, आय का स्रोत भी कम हो जाएगा, इसमें रियायत मिलनी चाहिए। तो नोएडा प्रशासन ने भी एक इसका जवाब दिया है कि अगर आपको कोई इस तरीके की दिक्कत आ रही है, 2 महीने तक किराए में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत से जो है निपटा जाएगा। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी जगह छोड़ने की, घर छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 महीने तक जो है आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं हम, बाहर से जो सब्जी लाते हैं उसे कैसे सैनिटाइज करें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर सूर्यकांत भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सूर्यकांत, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? ये एक शख्स कह रहे हैं कि जरूरी चीजें चल रही हैं, बाहर से हम सब्जी लाते हैं, उसे सैनिटाइज करना कैसे करें? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक प्रमुख क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है वो संक्रमित व्यक्ति से भी होता है और संक्रमित वस्तु से भी होता है। तो जो आप सब्जी खरीद के लाए हैं वो पता नहीं कितने हाथों से गुजरी होगी, तब आपके हाथों में पहुंची होगी। तो कृपया इसको घर में लाकर गर्म पानी, उबलते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दें, क्योंकि वायरस जो है एक लैब में गर्म करके देखा गया 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वायरस मर जाता है। तो अगर आप उबलते हुए पानी में इस सब्जी को डाल देंगे तो कोई चांस नहीं है कि सब्जी के थ्रू आपका वायरस का ट्रांसमिशन हो जाए। ये प्रिकॉशन आपको लेना होगा। बिल्कुल, तो यानी कि चाहे आप सब्जी लाएं, चाहे आप फल लाएं। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? वो है, अभी आवाज आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनका रुख करेंगे। रविंद्र गौतम है मुंबई से, वो ये कह रहे हैं कि क्या केवल खांसी भी कोरोना का लक्षण हो सकता है? मिश्रा सर। की खांसी इसका एक लक्षण है, उसके साथ हल्का सा बुखार शुरू में होगा, और जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फीचर है इसको, जो खांसी जुकाम, जो रोजमर्रा का जो खांसी जुकाम है, उससे अगर हम इसको ऐसे कहें कि कोरोना में रनिंग नोज नहीं होती है, इतने सिक्रीशंस नोज में नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो इसको बाकी फ्लू से अलग करता है। तो बिल्कुल सूखी खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, फटीग हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, जो सारे वायरसेस के इन्फेक्शन में होता है, और इसमें भी हो सकता है। तो जो कॉमन फ्लू से अगर कोई डिफरेंशिएट करना चाहता है, और एलर्जी का भी काफी लोगों को उसकी वजह से भी गले में खराश रहती है, लेकिन उससे भी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर वली ने कहा कि घर में रहना है, अगर थोड़ी सी खराश है, थोड़ी सी सूखी खांसी भी है और कोई अदरवाइज फीवर नहीं है और कोई सांस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो अपने को घर में आराम करें, और जो भी वहां पे आपको खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, फल मिल रहा है, वो ले, उसका सेवन करें। और मैं समझता हूं कि अगर ये आम खांसी या एलर्जी की वजह से होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यदि बुखार शुरू होता है या सांस फूलती है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेने का, परामर्श लेने का मैं इनको वो दूंगा सलाह। अदरवाइज
कोई चिंता की बात नहीं है। अभी अभी मेरे को एक किसी महिला का फोन आया था कि मेरे को थोड़े से गले में खराश हो रही है और बढ़ते बुखार कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ और खाना पीना ले रही हूँ, मैंने को अपने को आइसोलेट कर लिया है। तो मैंने कहा बिल्कुल आपने ठीक किया है, इसी बात की दरकार है सबसे, और यही करना है। पॉजिटिव आदमी को भी अपने को आइसोलेट करना है, और जो हम लोग जिनको नहीं है कोरोना की शिकायत उनको भी अपने को क्वारंटीन करना है। ठीक है सर, मैं कुछ और सवाल ले लेता हूं। ये पीयूष है इंदौर से, ये कह रहे हैं पानी और हवा में कितनी देर जिंदा रहता है वायरस, लकड़ी और कपड़े जैसी सतहों पर कितनी देर तक मौजूद रहता है। हालांकि डॉक्टर वली इसका जवाब आपने कल भी दिया था, फिर भी एक बार और दे सकते हैं, कितनी देर तक जिंदा रहता है? हाँ देखिए, ये वायरस जो है ये जी जब तक ह्यूमन बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा ये वायरस बहुत जल्दी मर जाता है। औसतन मतलब जो रफ सरफेस होता है उस पर जरा ज्यादा और पानी और कपड़े में थोड़ा उससे कम 24 घंटे से 36 घंटे का पीरियड है, उसमें ये जिंदा रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। और अगर कपड़ों पे, मैं तो लोगों से कह रहा हूं प्रेस कर लीजिए, प्रेस करने के बाद सब कपड़ों पे से खत्म हो जाएगा। इवन आप नैपकिन्स पे भी प्रेस कर लीजिए। आपको इतना डाउट है, असल में लोग चिंतित ज्यादा हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं, घबरा गए हैं। और अभी बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज किया या उन्होंने किया था मिनिस्टर साहब ने, कि इमोशनल इशू बन गया है ये जो पलायन का इशू है, जो आज सबसे बड़ा इशू निकल के सामने आया है। तो इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य रखने की जरूरत है। सबर, धैर्य। ठीक है, एक सवाल जो है वो डॉक्टर मनोज मैं आपसे ले लेता हूं। हालांकि सवाल तो जो है वो पलायन से जुड़ा हुआ है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसमें भी एक तो ये कि एहतियात कैसे बरती जाए। पलायन का मतलब यह है कि अगर आप हमें कहते हैं कि हम एक जगह पर रहें और हमारी जो रोजी रोटी है वो इफेक्ट ना हो, हम उस जगह पर रह करके किस तरीके से अपना खाना पीना ये सब चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं। एस राजकुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक मेंटेलिटी होती लोगों की कि ठेकेदार ने निकाल दिया, अब मेरे को खाना नहीं मिलेगा, सरकार कह रही है कि खाना मिलेगा। मिस्टर राजकुमार, आपको आवाज आ रही है? ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? हालांकि ये साइकोलॉजी से जुड़ा प्रश्न है, एक मनोचिकित्सा से जुड़ा प्रश्न है, लेकिन आप जानते हैं एक मरीज की मनोदशा जो है उस लिहाज से पढ़ के अगर आप इसे बता पाए। हमारी डॉक्टरी की जी नहीं, हमारी मेडिकल की पढ़ाई में एक सब्जेक्ट ये भी होता है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए ये समय आ गया है कि अब तो पूरी दुनिया, कहते हैं ना हमारा तो सिद्धांत ही रहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारा तो सिद्धांत रहा है पूरा घर आपका परिवार है। हमारे परिवार का मुखिया प्रधानमंत्री आपकी चिंता कर रहा है, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी चिंता कर रहे हैं, मंत्री आपकी चिंता कर रहे हैं, शासन प्रशासन मीडिया पुलिस सब आपकी चिंता कर रहे हैं। तो आप इतना इमोशनल मत होइए कि दिल्ली में अगर आप फंसे हुए हैं, बॉम्बे में अगर आप फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरी डॉक्टर सूर्यकांत की भी, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ को बिलोंग करता हूं, मेरी आप सब लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि जहां रहें वहां आपको संरक्षण मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दें कि आपका घर ही केवल घर है, आपके घर वाले ही घर वाला आपको माहौल दे सकते हैं। आपको घर जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ घर से काफी कुछ मिलता जुलता माहौल आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए, और दूसरी बात हमारे यहाँ संस्कृत में कही है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में थोड़ा बहुत सबको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो हम सबको भी कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और इस बात की मीडिया के थ्रू सबको गारंटी दी जा रही है कि जो जहां है वहीं रुके, क्योंकि एडवाइस तो दी गई थी रेस्ट इन हाउस, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं इसको समझिए अरेस्ट इन हाउस। और जब तक आप अरेस्ट इन हाउस नहीं समझेंगे तब तक आप रेस्ट नहीं हाउस में करेंगे। तो जो आपको घर मिला है उसी को घर समझिए, उसी को घर वाले समझिए और कृपया वहीं रुकिए। ठीक है, ट्विटर पर वीडियो के थ्रू सवाल आया, एक तो मैं वो सुनवा देता हूं और दूसरा ट्विटर पर जो है बहुत से और सवाल आ रहे हैं। एक ये राकेश सोनी है, वो ट्विटर से ये पूछना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2 लाख से ऊपर संख्या है, यानी कि काफी बड़ी संख्या है जो कि लाखों में है पूरे विश्व में, जो कि कोरोना संक्रमित हैं, और उसमें मौतें जो हैं वो सिर्फ जो है 20 से 25 हजार के करीब है, तो बाकी लोग ठीक भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये माने कि इसका इलाज संभव है अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तब? नंबर 1 ये सवाल है। दूसरा वो जो वीडियो से सवाल आया है वो भी ले लेते हैं, फिर दोनों के जवाब लेंगे। इंप्लॉई जो सैकड़ों हजारों के तादाद में जानना चाह रहे होंगे इस बात को, मैं उसके लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सवाल का जवाब दिया जाए, इसकी समाधान दिया जाए कि वो क्या करें, कहां जाएं, किससे कहें, किस अथॉरिटी के पास जाएं कि उनकी सैलरी मिले, उनको ऑन ड्यूटी माना जाए। कृपया करके इस सवाल का जवाब यदि आप दें
तो मेरे को नहीं, मुझ जैसे सैकड़ों हजारों एम्प्लॉय की जानकारी जो है दुरुस्त होगी और उनके भविष्य की चिंताओं के बारे में जो चिंता कर रहे होंगे उनकी चिंताएं दूर होंगी। इसके बारे में इसका जवाब दरअसल ये है कि कल निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खुद जो वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद थे। उससे पहले भी लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही हैं। एक पूरे पैकेज का भी उन्होंने ऐलान किया जो कि 30 जून तक है। वो पैकेज अगर आम आदमी के लिए है, एक मध्यम वर्गीय के लिए है और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी हमारी नजर है कि उन्हें भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी आगे जाकर के कुछ सोच या ऐसी चीजें दी जाए ताकि आप जैसे जो एम्प्लॉय जो कि साथ जुड़े हुए हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं, उन्हें सैलरी टाइम पर मिल सके। एटलीस्ट जो है उनकी आय का साधन बिल्कुल छूटे ना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये वक्त कुछ ऐसा है कि सामाजिक तरीके से ही इसे अगर निपटना है, साथ तरीके से इसको हम ये कहें कि इसे पास ऑन करना है तो बहुत जरूरी उस प्राइवेट सेक्टर की भी हो जाती है। और वो सवाल जो कि ट्विटर के माध्यम से आएगा, मिश्रा जी उसका जवाब आप देना चाहते हैं। उनका ये सवाल था कि लाखों की संख्या है इन्फेक्टेड की, कुछ हजार की संख्या है मौतों की, तो यानी कि क्या बीच में वो जो ठीक हो रहे हैं इन्फेक्शन होने के बाद भी ठीक हो सकता है? इसका संक्षिप्त में जवाब। ये बात तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इसमें जो मॉर्टिलिटी है वो जो 2003 और 2012 का सार्स और मर्स वायरस था जिस फैमिली से ये आता है उससे बहुत कम है। और जो बेस्ट मॉर्टिलिटी कहते हैं जिसको कि मिनिमम मॉर्टिलिटी वो है 3 से कम प्रतिशत, 100 में से 3 लोग। और जो वर्स्ट मॉर्टिलिटी हमने देखी है वो इटली और स्पेन में देखी है जहां पे लगभग 10% तक पहुंच गई, 8 से 10% तक। और उसके कारण सबको बताए गए हैं, पहले भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वहां पे एल्डरली बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है इन मुल्कों में, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और अमेरिका में भी। लेकिन अगर आप चाइना की बात करते हैं या कोरिया की बात करते हैं और ईरान की बात करते हैं या इवन भारत की भी आप ले लें तो मॉर्टिलिटी 3% से कम है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब लगभग इस समय 5 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हैं और यूएसए में भी अगर आप देखें नंबर करीब 1 लाख हो गया है। और जो मृत्यु जाहिर सी बात है, जैसा कि पीएम ने भी कहा, तमाम डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, वो जो चेन है ना उस चेन को हमने तोड़ना है। एक बार उस चेन को आपने कट कर दिया, आप अपने घर पर रह गए, बाहर किसी से मिले नहीं, वो बाहर वाले से आपको मालूम ही नहीं कि वो संक्रमित व्यक्ति से मिला कि नहीं मिला। जब उस चेन को कट कर दिया तो चेन को कट करने के बाद आधा बचाव तो वहीं पर हो जाता है। तमाम डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, ट्विटर पर लगातार हमारे साथ सवाल आ रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं उत्तरकाशी से हैं उत्क्रांश त्रिपाठी, ये कह रहे हैं कि साइनस मुझे हुआ है, क्या मुझे डरना चाहिए? एक कह रहे हैं कि किसी को अगर हल्का सा बुखार भी हो जाता है तो भी लोग ऐसा करने लगते हैं। राहुल कोलकाता से ये कह रहे हैं कि एक बार क्या ठीक हो जाए कोरोना, फिर हो सकता है। और एक और सवाल ये मिस अनु है, अनु ये पूछ रही हैं कि लॉकडाउन है, घर पे हमेशा रह जाता है, तो क्या सोसाइटी के नीचे वॉक करना भी ठीक रहेगा? क्या किया जा सकता है या फिर उससे भी कोई खतरा है? सोसाइटी लगातार सैनिटाइज हो रही है, क्या ये सेफ है? डॉक्टर साहब ये 2-3 सवालों के साथ मैं छोड़े जाता हूं, छोटा सा ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं, तब तक आप भी सवाल पूछिए, हम आपको लगातार इसका जवाब देंगे। हैशटैग आप देख सकते हैं आज Z98118933।